आज के वीडियो में मैं तुम्हारा आंखें खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, मैं तुमको इस दुनिया का हार्श रियलिटी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, इस दुनिया का कड़वा सच। अब वो दुनिया कौन सा है? दुनिया में तो बहुत चीज़ आता है। अमेरिका आता है, इंडिया आता है, रसिया आता है, जापान आता है। तो अब दुनिया से मेरा क्या मतलब है? वो दुनिया जो तुम्हारे आसपास का है, ठीक है? जो तुम्हारे नज़रिए, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू का जो दुनिया है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो, ये जो मैं बोलने वाला हूँ, ये थोड़ा सा कड़वा डेफिनेटली होने वाला है। एंड वो है, तुम्हें कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। ये तुम्हारा बदकिस्मती है, खराब लक है, तुम अनलकी हो जाते, तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो। ठीक है, एंड ये सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त भाई यार हैं, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, उन सबको भी कभी पैदा नहीं होना चाहिए। ये उनका भी बदकिस्मती है दैट वो इस दुनिया में पैदा हुए। तुम जितने भी लोग को जानते हो, उन सबको कभी नहीं पैदा होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तुमको ये समझना होगा। तुम जितने भी लोग को देखोगे, ऑलमोस्ट 95% लोग कुपोषित है, मतलब कि मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, हर किसी को देखो, कोई ना कोई चीज़ में डेफिशिएंट हो गई, चाहे विटामिन ए ले लो, विटामिन डी ले लो, विटामिन बी या विटामिन के ले लो, या प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तो डेफिशिएंट होते ही होते हैं, गारंटीड। ठीक है, मोस्टली प्रोटीन में तो पूरा का पूरा इंडिया लगभग डेफिशिएंट है। तो अब तुम इस बात से समझो, तुमको ये मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम डेफिशिएंट रहते हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग बोलेंगे न, जो लोग को नहीं भी मिलता, जैसे हम लोग को, हम तो ऐसे ही डेफिशिएंट है, हम लोग कहाँ प्रोटीन उतना खाते हैं। तुमको थोड़ा सा ज्ञान अकल हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो मैं यही एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखो, जीने और सर्वाइव करने में एक डिफरेंस है। जीना वो होता है जिसमें तुम हैप्पीली अच्छे से जियो। सर्वाइव मतलब जैसे तैसे, तो यहाँ से वहाँ से जैसे तैसे एडजस्ट करके तुम सर्वाइव कर पाए। एक एक सांस तुम्हारा मेहनत का होता है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझो। एक स्लेव भी जो होता है वो समहाउ जीता है, उसको रोटी दे दो, ब्रेड दे दो, चावल दे दो, समहाउ उसी में खा के सर्वाइव करेगा। लेकिन एक राजा एक्चुअली में लिव करता है कि वो एक बैलेंस डाइट तो खाता ही खाता है, वो मीट एग्स ये सब भी खाता ही है। ये मैं पुराने टाइम का बोल रहा हूँ। अभी बेशक स्लेव्स किंग का ज़माना ना हो, लेकिन आज के टाइम में स्लेव्स ज़रूर है, किंग भी है एक नज़रिए से। ठीक है, तो देखो, अगर तुम कोई ना कोई चीज़ में डेफिशिएंट हो, या मैं तो बोल रहा हूँ तुम सब ज़्यादातर चीज़ में ही डेफिशिएंट हो, एक्चुअली यही केस है, तो अब देखो, तुम्हारा ब्रेन कभी भी एक्चुअली में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, कभी वो एट इट्स फुल पोटेंशियल काम कर ही नहीं पाएगा। इट कैन नेवर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, अब मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमको एक चैप्टर जो तुम्हारा 4 घंटों में कंप्लीट होता है, उसको करने में तुमको 8 घंटा लग रहा है। जस्ट इमेजिन। ठीक है, अब यहाँ में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो समहाउ कर लेते हैं। तुम सोचोगे टॉपर्स लोग तो यही रोटी चावल वही खाते हैं, वो तो ना तो 10 तो अंडा खाता है या डेली चिकन खाता है। ठीक है, तो अब देखो, इंसान में इतना कैपेबिलिटी होता है दैट वो एक काम अपना पूरा जानो जान लगा के वो समहाउ कर ही सकता है। लेकिन वहीं में 2 काम उसको बोल दिया जाए, इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम। अगर तुम्हारे में प्रोटीन का कमी हो, ठीक है, तो तुम मल्टीटास्किंग तो भूल ही जाओ। ठीक है, वही बंदे मल्टीटास्किंग प्रॉपर्ली कर पाते जो प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में खाते हैं, अपने बॉडी के हिसाब से खाते हैं। ठीक है, आप उनके बॉडी को जितना चाहिए होता है वो उतना खाते हैं। उसी कुछ लोग यहाँ में बोलेंगे ये सब चीज़ फालतू है, बेकार है। तो देखो, अब यहाँ में तुम्हारा ब्रेन ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? टोनी स्टार्क का एग्जांपल देखो। टोनी स्टार्क के पास क्या था? ब्रेन था। तुमने वो वाला आयरन मैन का तो सीन देखा ही होगा, जहाँ में आयरन मैन कचरे के डिब्बे में से आर्क रिएक्टर बना लेता है, उस एक गंदे से बद्धे से जगह में, जहाँ में कोई भी फैसिलिटी इक्विपमेंट्स नहीं था। जब कुछ साइंटिस्ट लोग आर्क रिएक्टर खुद ब खुद बनाने लगते हैं, उनके पास हर कोई फैसिलिटी होता है, सब चीज़ होता है, लेकिन वो नहीं बना पाते बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन। ठीक है, एंड ब्रेन कब काम कर पाएगा? कब काम करेगा? जब तुम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे। ठीक है, आईक्यू ये सब तो जेनेटिक्स का बात है, ये तो बात का बात है। एटलीस्ट तुम्हारे पास जितना आईक्यू है तुम उसको तो अच्छे से यूज़ करो, वो मेन आता है। तुम्हारा जितना कैपेसिटी है उसमें तो एटलीस्ट वर्क करो। तुम तो अपने कैपेसिटी के आधे से भी काम में वर्क करते हो। ठीक है, इस बात को समझो, ब्रेन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसलिए अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। अब यहाँ में तुम देखोगे, अमीर से मेरा क्या मतलब, अल्ट्रा रिच पीपल, क्योंकि अल्ट्रा रिच पीपल ही अपने डाइट में इन सब में फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब ऐसा डाइट खा रहे थे पहले से, इसलिए उनका दिमाग खुला एंड वो अभी अल्ट्रा रिच है। अभी के तुम टाइम में जो रिच पीपल को देखोगे ना, तुम जितना कभी 1 2 3 4 ताला 5 6 ताला का बिल्डिंग हो, या 2 3 बिल्डिंग ही क्यों ना हो, जितने भी अमीर क्यों ना हो, उनके पास मान लो कोई मर्सिडीज भी क्यों ना हो, तुम देखना वो सब फिर भी अनहेल्दी होंगे, क्योंकि वो प्रोटीन ठीक से नहीं खाते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखते, और भी ढेर सारी चीज़, ठीक है। एंड वेजिटेरियन अमीर लोग का तो बात ही अलग। में भी कुछ ऐसा बुद्धिमान होते हैं जो सप्लीमेंट्स डेफिनेटली लेते हैं, लेकिन जो महाज्ञानी होते हैं वो तो एकदम ही 100% वेज होते हैं। तो उन जैसे लोग का मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो दूसरे दुनिया से आए हैं, ठीक है। चलो डाइट का बात हुआ तो सबके पास नहीं होता, सबके पास 10 अंडा खरीदने का पैसा नहीं है, वो तो बात का बात है। बट एटलीस्ट लोग सो तो सकते हैं ना, 8-10 घंटा भी तो सो सकते हैं। इतना तो लोग के पास कैपेसिटी है तो एटलीस्ट सड़क में भी जाके 8-10 घंटा सो सकते हैं यार। वो तो मैं बहुत ही एक्सट्रीम वो सिनेरियो में बोल रहा अब। गंदा से भी गंदा सिनेरियो में तुम्हारे पास घर तो होगा ही, एक ऊपर में छत तो होगा ही, पंखा तो चलता ही होगा, उसमें तो तुम एटलीस्ट 8-10 घंटा तो सो ही सकते हो। बट क्या है, ज़्यादातर लोग ना, अभी के जो यंग जनरेशन है वो रात में सोना कम कर दिया है, ठीक है। वो अपना ओवरऑल स्लीप टाइम को ही रिड्यूस करते हैं। कोई 4 घंटा सोता है, 5 घंटा सोता है, या कोई सोता ही नहीं है। कोई गेम खेला है रात में, कोई एनिमे देखा है, कोई वो काम कर, कोई वो, या कोई पढ़ाई भी कर रहा हो ना। देखो बेटा, पढ़ाई के लिए अपना स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम सैक्रिफाइस हो जाओगे इस दुनिया के लिए। इस बात को समझो अच्छे से, समझे? नहीं, खुद मेरे पापा का एग्जांपल लो, वो इस घर के गार्जियन है, ठीक है, मेरे पापा। उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, बट स्टिल वो 4 घंटा सोते हैं। वो अगर 10 घंटा भी सोए ना, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, फिर भी वो 4 घंटा सोते हैं। एंड वो फॉर ऑलमोस्ट 20 to 30 years वैसे ही करते जा रहे हैं। अब तुम सोचो उनके हेल्थ का क्या होगा, उनका ब्रेन कभी इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। समहाउ अभी एक ऐसे एज में जहाँ में वो फिजिकली चल फिर कर पाते हैं, और 10-15 साल के बाद वो तो दौड़ भी नहीं पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे ठीक से। अब यहाँ से एजिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, तुम डेफिनेटली नोटिस किया होंगे। कोई आदमी 20-25 साल तक तो बहुत अच्छा रहता है, एंड जैसे ही 40-50 हिट करता है, 30 में तो उसका बाल ही उड़ जाता है, और 40-50 में तो उसका फिजिकल कैपेसिटी ही डाउन होते जाता है, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, एंड तुम स्पेशली इंडियन के पीपल देखोगे, उनके साथ डेफिनेटली होगा। मोस्ट ऑफ द इंडियंस के साथ ये होता ही होता है, ठीक है। इस बात को समझो। अमेरिकन्स को तुम देखोगे ना, वहाँ के दादी दादियों को भी वो इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ जी पाते हैं, उनको किसी का भी जरूरत नहीं होता। एजिंग को बहुत सीरियसली तुमको लेना होगा। एजिंग को तुम अभी से ही प्रिपरेशन लग जाओ, जैसे जेई के एस्पिरेंट्स, नीट के एस्पिरेंट्स 8-7 क्लास से ही चालू कर देते प्रिपरेशन, तुम भी अभी से ही करने लग जाओ। लाइक अगर तुम 10 साल से हो ना, तो अभी से ही एजिंग, प्रीमैच्योर एजिंग के ऊपर फोकस करने लग जाओ, ठीक है। मैं अभी से ही बोल रहा हूँ। वो क्या है, तुमको अपने डाइट पे फोकस करना होगा, एक्सरसाइज में फोकस करना होगा, मसल्स में फोकस करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। ना फिर तुम 30 तक तो होने तक तो तुम्हारा बाल ही उड़ जाएगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। समहाउ तुम्हारा बहुत स्पेशल जेनेटिक्स हो तो बाल नहीं उड़ा, या फिर अगर जेनेटिक्स तुम्हारा अच्छा हो भी तो हार्मफुल केमिकल यूज सब करके तो तुम्हारा बाल ऐसे ही डैमेज होके गायब हो जाएगा, ठीक है। और 40-50 साल तक तो तुम्हारा जवानी ही चला जाएगा, ठीक है। और इवेंचुअली तुम आजकल के मम्मियों को भी देखोगे ना, तो उनको भी 40 ना होते ढेर सारे प्रॉब्लम चालू होने लग जाते हैं भाई, फिर उनका डाइट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है इन सब सारी चीज़ के बारे। तो मैंने जो एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था, तुम्हारा जो दुनिया जो तुम देखते हो, तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप, वो है इसका एक्चुअल रीज़न, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप एक्चुअल रीज़न है तुम्हारे अनहेल्दी होने का, मैल न्यूट्रिशन होने का, एंड जितने भी तुम्हारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के भी रीजन तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला बात तो उन्होंने चूज़ किया था तुमको पैदा होने के लिए, ठीक है। तुमने कभी खुद से चूज़ नहीं किया, तो तुमने तो कभी चूज़ किया ही नहीं पैदा होने के लिए। तुमने कभी चूज़ किया? मैंने तो कभी चूज़ नहीं किया, मैं कभी चूज़ नहीं किया, मैं बस अपना आँख खुला और मैं इस दुनिया में आ गया।
मैंने तो कभी चूज़ नहीं किया, ये मेरे पेरेंट्स ने चूज़ किया था। तो पेरेंट्स का क्या फ़र्ज़ बनता है, अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दें, ठीक है? एजुकेशन तो बेटा बाहर में गया, वो एजुकेशन तो कोई काम का नहीं आता। एटलीस्ट हेल्थ एजुकेशन ही दे दे तो बेहतर होगा, मेंटल एजुकेशन ही दे दे तो बेहतर होगा। वो सब तो बाहर में गया, एजुकेशन के नाम में फिज़िक्स, मैथ, हिस्ट्री ये सब करो। ये सब एजुकेशन मिलता है हमको एजुकेशन के नाम में। डाइट का तो कोई ज्ञान है ही नहीं हम लोग को। एंड साथ ही साथ हम लोग का जो डेली डाइट, उसमें तो भाई मैं इसका क्या बोलूँ, इतना सारा कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? अच्छा, आजकल हर एक इंसान स्किनी फैट डेफिनेटली है। अमेरिका में डेफिनेटली तुमको मोटे लोग ज़्यादा मिलेंगे, स्किनी फैट लोग कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोटे होते तो वो मोटे होते। इंडिया के मोटे लोग मोटे नहीं होते, वो स्किनी फैट होते। क्यों? उनका कार्ब्स ज़्यादा है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन उनका कम है, ठीक है? अब एंड तुम्हारे पेरेंट्स क्या तुमसे चाहते हो, तुम बस पढ़ाई करो। अगर तुमने लुक्स में फोकस करना चालू कर दिया, मान लो कोई बच्चा डेली फेस वॉश ही यूज करने लगे, तो उनसे दो रिप्लाई आएगा। आइदर वो बोलेंगे किसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, या दूसरे रिप्लाई लड़की हो क्या, हिजड़े हो, ये सब चीज वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलेंगे ही, ठीक है? एंड अगर कोई बंदा 6 अंडे 7 अंडे डाइट में ध्यान देने लग गया, तो वो बोलेंगे पढ़ाई लिखाई से उसका ध्यान हट गया। मेरे माँ बाप यही बोलते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट हर किसी के माँ बाप भी यही बोलते हैं। किसी को भी अगर देख लेते हैं ना, 10 अंडा खा रहा है, इतना अंडा, 5 अंडा भी खा रहा है, उनको पता नहीं क्या होता है, उन लोग का क्या जो माइंडसेट है, स्टीरियोटाइप है, वो लोग उन जैसे लोग को नीचा समझते हैं, बेकार, अनएम्प्लॉयड समझते हैं, ठीक है? तो ये है एक्चुअल रीज़न। वो बस क्या चाहते हैं दैट कोई बच्चा अपना पूरा का पूरा अपने स्टडी में फोकस करे, मतलब कि अपने प्यूबर्टी के एज में कुछ नहीं करेगा, अपना स्लीप भी सैक्रिफाइस कर देगा, डाइट भी सैक्रिफाइस कर देगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा। और उसको पढ़ के क्या मिलेगा, मान लो उसने आईआईटी भी निकाली, वो इंजीनियर बन गया, क्या मिलेगा? 5 से 10 साल का खुशी और कुछ नहीं। बाकी उसका 30s 40s 50s 60s 70s बहुत ही बुरा जाएगा। क्यों? उसका हेल्थ ही ठीक नहीं होगा। इसलिए तुम हर किसी को बोलते ये सुने ही होगे, जो महान महान लोग हैं, ठीक है, जो एक्चुअली अपने हेल्थ में ध्यान देते, वो डेफिनेटली बोलते होंगे हेल्थ इज लाइफ, हेल्थ सबसे मेन आता है, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है? अब बहुत से लोगों को तो हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है, हेल्थ एक्चुअली में क्या होता है। वो आजकल के जो लोग हैं, वो हेल्दी किसको समझते हैं, जो मोटा गत्ता मोटा उसको हेल्दी समझते हैं। तो ये तो है सीन। तो देखो, इस वीडियो में तो मैं चाहूँ तो और कुछ भी बोल दूँ, लेकिन वीडियो डेफिनेटली बहुत बड़ा बन गया है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करो, एग्स ऐड करो, चिकन मीट ऐड करो, ठीक है? ये तो ऐसे था पूरा का पूरा अनहेल्दी के बारे, ठीक है? एवरीवन वाज मेंट टू बी हेल्दी, ठीक है? बट मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एवरीवन वाज मेंट टू बी गुड लुकिंग मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना है।